तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट की एपिसोड 141 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर उसे देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि साउयन और साउयन के ग्रुप के सभी के लोग लिखिल जिया की उस स्पेस पोर्टल के जरिए हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच से टेलीपोर्ट होकर किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ पर हर तरफ खुला मैदान था। और वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद साउयन के स्टोरेज में से मास्टर येलो बाहर आ गया था। और जब मास्टर येलो साउयन की हालत को देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हॉल ऑफ सोल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उस हॉल ऑफ सोल के कुत्ते ने साउयन की हालत पूरी तरीके से खराब कर दी थी और साउयन को मरने वाली हालत में पहुंचा दिया था। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं लिटिल फेई डॉक्टर को, जो कि साउयन की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है। आगे बढ़कर मास्टर येलो को देखकर कहती है कि मिस्टर येलो, क्या साउयन की इंजरी ठीक है? क्या साउयन ठीक हो जाएगा? जिसके साथ ही मास्टर येलो बहुत ही ज्यादा गुस्से में और हल्की से आवाज में कहता है कि मेरे स्टूडेंट की बॉडी में जितने भी वेन्स है वो सारी की सारी टूट चुकी है और उनकी बॉडी में 70% से ज्यादा हड्डियां भी टूट चुकी है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने उस ऑल गोस जाइसन की फार्म फोर्सफुली रिसीव की थी, इसलिए इसकी ये हालत हुई है। और ये कहकर मास्टर येलो और भी काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और कहता है कि हॉल ऑफ सोल, अगर मेरे स्टूडेंट को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से तबाह करके रख दूंगा। और जब इधर फैन जुंजी जब मास्टर येलो को इतने ज्यादा गुस्से में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उसने पहली बार मास्टर येलो को इतने ज्यादा गुस्से में देखे थे। और इसके साथ ही वो अपने दिन में कहता है कि हानफैंग ने जब याओजन को धोखा दिए होंगे तो तब टाइम भी याओजन इतना ज्यादा गुस्सा और इमोशनल जाहिर नहीं किए होंगे, लेकिन आज ये साउयन के लिए कितना ज्यादा गुस्से में आ चुका है और इमोशनल और परेशान है। लगता है कि इसके दिल में साउयन की अहमियत और साउयन की जगह बहुत ही बड़ा है। और अभी इधर हम देखते हैं लिटिल फेई डॉक्टर को, जो कि मास्टर येलो की बातें सुनने के बाद खुद को संभाल नहीं पाती और वो साउयन के लिए और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। और इसके साथ ही वो रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहती है कि क्या साउयन इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है कि साउयन के लिए बचना मुश्किल है। और जब इधर लिटिल फेई डॉक्टर को इतना परेशान और उसके आंखों में आंसू देखती है तो वो लिटिल फेई डॉक्टर को जाकर संभालती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं टियाना जुंजी और स्वानजेन, वो जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और अपने दिल में सोच रहे थे कि साउयन ने 5 स्टार डाउजिंग क्लास की एक्सपर्ट की फार्म को फोर्सफुली रिसीव की है। अगर साउयन की जगह पर हम दोनों होते तो हम भी उस बुड्ढे की फार्म को झेल नहीं पाते और सीरियसली पूरी तरीके से इंजर हो जाते और लड़ने के भी काबिल ना रहते हैं। लेकिन ये लड़का साउयन ये तो सिर्फ डाउजिंग क्लास के 9 स्टार पे, उसे उस बुड्ढे की अटैक की वजह से तो ऑन द स्पॉट ही मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इस लड़के का सांस चल रहा है। ये लड़का साउयन ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। और अब इधर फैन जूली, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, वो जल्दी से हड़बड़ाहट में कहता है कि याओला, तुम्हारे पास तो काफी सारी मेथड्स है, तुम तो किसी मरते हुए बंदे को भी बचा लिया करते थे। लेकिन अभी के लिए फैन जूली भूल चुके थे कि मास्टर येलो अपने सोल स्टेट में और उसके पास कोई भी बॉडी नहीं है और तो और वो काफी ज्यादा कमजोर भी है। और जो पहले मास्टर येलो के पास जो सोल स्ट्रेंथ थी वो सोल स्ट्रेंथ भी हॉल ऑफ सोल वालों ने खींच लिया हुआ है और मास्टर येलो को और भी ज्यादा कमजोर बना दिया हुआ है। लेकिन इधर अपना मास्टर येलो अभी भी गुस्से में थे और वो किसी भी बात का जवाब नहीं देते और वो लगातार साउयन की फेस की तरफ ही देखे जा रहे थे और उसके माथे पर हाथ फेर रहे थे। और अभी के लिए साउयन के फेस पर काफी सारा खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मास्टर येलो को हॉल ऑफ सोल पर लहरे कर गुस्सा रहा था। और अभी के लिए उसकी बॉडी में से काफी सारा किलिंग इंटेंट निकल रहा था, वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। और इतने सारे सालों में ये पहली बार था कि मास्टर येलो चाहते थे कि वो खुद जाकर हॉल ऑफ सोल के एक एक बंदे को चुन चुन कर मारे हैं। और जब इधर फैन जुंजी मास्टर येलो को इतने ज्यादा गुस्से में आता हुआ देखता है तो वो जल्दी से कहता है कि याओचेन, तुम काम न हो जाओ, तुम्हें साउयन ने बड़ी मुश्किल के साथ रेस्क्यू किया है और अभी के लिए तुम सोच रहे हो कि तुम हॉल ऑफ सोल में जाकर हॉल ऑफ सोल के लोगों को मारोगे, इस तरह तो तुम खुद को उनके हवाले कर दोगे। अभी हमारे पास रिवेंज लेने का टाइम नहीं है, अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम साउयन को कैसे बचाए हैं। और वैसे भी याओचेन, तुम एक एल्केमिस्ट हो और तुम्हारे पास बहुत सारी एल्केमी स्किल है, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि साउयन को किस तरह से बचाना है। और अब फैन जुंजी की ये सारी बातें सुनकर मास्टर येलो अपने आप को थोड़ा शांत करता है और वो एक बार फिर से अपनी स्पीचुलेशन से साउयन की पल्स को चेक करता है। और जैसे ही मास्टर येलो अपनी स्पीचुलेशन से साउयन की बॉडी को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और अपनी आंखें खोलकर कहता है कि अभी के लिए सिचुएशन बेटर है। जिसके साथ ही फैन जुंजी जल्दी से कहता है कि क्या इस लड़की को बचाने का कोई रास्ता मौजूद है, जिस पर मास्टर येलो कहता है कि साउयन की जो बॉडी और उसकी फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे के मामले में, तभी तो ये लड़का उस ऑल गोस जाइसन की पूरी लाइफ फोर्स वाली फार्म को इनरोल कर पाया और उसे बर्दाश्त कर पाया। और वैसे भी साउयन की बॉडी में हेवनली फ्लेम्स है, जो कि साउयन की बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर कर रही है। जो सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि मिस्टर येलो, आपका मतलब है 3000 बर्निंग फ्लेम वो साउयन की बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर कर रही है। जिस पर मास्टर येलो कहता है कि हाँ बिल्कुल, 3000 बर्निंग फ्लेम को एक अनलाइन फ्लेम कही जाती है, जिसको कि साउयन ने रिफाइन किया हुआ है। और इस 3000 बर्निंग फ्लेम में काफी सारी स्पेशल कैरेक्टर्स भी फिट है, जो कि साउयन की बॉडी में उन सारी इंजरी को आहिस्ता आहिस्ता हील करती जाएगी, चाहे वो इंजरी कितनी भी ज्यादा खतरनाक और क्रिटिकल क्यों ना हो, वो हील हो ही जाएगी। और अभी के लिए साउयन है तो अनकॉन्शियस, लेकिन साउयन की 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपनी हीलिंग एबिलिटी को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर लिया है। और फिर इसके साथ ही मास्टर येलो कहता है कि इस तरह की हेवनली फ्लेम्स को स्टार की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, यानी कि जहाँ पर स्टार्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वहाँ पर ये हेवनली फ्लेम साउयन की बॉडी को बहुत जल्द रिकवर कर देगी। और जब फैन जुंजी ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है कि स्टार की स्ट्रेंथ, क्या तुम भूल गए याओचेन, हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन में एक बहुत ही बड़ा मेटेओराइट है जहाँ पर स्टार्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा गैदर होती है और वो ज्यादा साउयन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगी साउयन की रिकवरी के लिए। और जैसे ही मास्टर येलो फैन जुंजी की ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा
खुश होता है और अभी के लिए उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था और वो जल्दी से कहता है कि उससे अच्छी जगह कहीं हो ही नहीं सकता। जिसके साथ ही फैन जुनी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर कहता है कि अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे तुम लोग ऑफेंड ना होना, लेकिन ये सच है। अगर सौजन की लाइफ बच भी जाए तो सौजन की ये जो सीरियसली इंजरी है इससे सौजन की ट्रेनिंग पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में सौजन को पता चला कि उसके जिंदा बच जाने के बाद वो अपनी स्ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकता तो ये सौजन के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। और जैसे ही फैन जुनजी की ये बात लिटिल फेरी डॉक्टर सुनती है तो उसका दिल टूट जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर सौजन को अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर सौजन को फ्यूचर में पता चलेगा कि वो अपने स्ट्रेन को बढ़ा नहीं पाएगा तो इससे अच्छा वो अपने आप को किल कर लेगा। लेकिन इधर अपना मास्टर येलो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सौजन अपना ब्रेक थ्रू जरूर करेगा और 1000 क्लास पर पहुंचेगा, ये मुझसे लिखवा लो। ये मारो ठरकी चला है, मैंने इस चीज की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी थी। तुम इधर और इसकी बॉडी की इंटीरियर में चेक करो, इसकी इंटीरियर बॉडी में एक चीज है जो की काफी ज्यादा फेमिलियर है। जो सुनकर फैन जुनजी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो जल्दी से आगे बढ़कर सौजन की बॉडी को चेक करता है और उसकी बॉडी में झांक कर देखता है जहाँ उसे कुछ महसूस होता है और वो हंसते हुए कहता है कि इसकी बॉडी में तो यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पीले हैं। और गाइस अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही पीले जिसे कि सौजन ने ब्लैक कॉर्न रीजन में से हासिल किया था और मास्टर येलो ने उस पील को सौजन को कंज्यूम भी करा दिया था। तब के टाइम सौजन के बॉडी में उस पील का कोई भी रिएक्शन नहीं था हुआ और तब के टाइम सौजन ने कहा था कि मास्टर इस पील ने तो हमें चूना लगा दिया, इसका मेरे बॉडी पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। और अब इसके साथ इधर मास्टर येलो जब फैन जुनजी की ये बात सुनता है तो वो हंसते हुए कहता है कि सही पकड़े हैं, ये बहुत पुरानी टाइम की बात है, हमें हैंड फैंग के द्वारा रिफाइन की गई यिंग यांग ड्रैगन पील मिल गई थी जिसे कि मैंने सौजन को खिला दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा ठरकी चला जंगलों में रहने वाले शेर है जो कि आए दिन अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों से पंगा लेता रहता है और मुझे ये भी अच्छे से पता था कि ये एक न एक दिन किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। और देखो आज ये दिन आ भी गया, अगर सौजन ने वो यिंग यांग ड्रैगन पील ना खाई होती तो आज हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जो सुनकर फैन जुनजी के स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, अभी जो सौजन की कंडीशन है उसके अनुसार से जो बेस्ट पील हो सकती थी वो यिंग यांग ड्रैगन पील ही हो सकती है, क्योंकि अभी सौजन की इंटीरियर बॉडी पूरी तरीके से इंजर्ड है जिसको की हील करने के लिए जो सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगा वो यिंग यांग ड्रैगन पील हो गई है। और जब वो अपनी इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर होकर उठेगा तो वो 1000 क्लास का एक्सपर्ट बन चुका होगा। जो सुनकर मास्टर येलो हाँ में नोट कर देता है और अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो जानता था कि अब सौजन चाहकर भी नहीं मर सकता, क्योंकि एक तो सौजन के पास 3000 बर्निंग फ्लेम भी और दूसरा यिंग यांग ड्रैगन पील भी है जो कि सौजन को पूरी तरीके से रिकवर कर देगा। और जब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल रजिया ये सारी बातें सुनती है तो उनके भी जान में जान आती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब इसके साथ इधर मास्टर येलो कहता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, हमें जल्दी से फॉरेन स्टार पवेलियन के लिए निकलना चाहिए। जो सुनकर फैन जुनजी खड़े हो जाते हैं और आसपास देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये जगह नॉर्थ एंड डेसलेटिंग प्लेन्स है जो कि डेथ सोल माउंटेन रेंज से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है और फॉलिंग स्टार पवेलियन भी यहाँ पर से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए हमें यहाँ पर से ज्यादा देरी ना करते हुए निकलना होगा। और इसके साथ ही फिर वो कहता है कि हमने हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और इस मैटर को हॉल ऑफ सोल इतने इजीली और इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन एक अच्छा हाइडिंग स्पॉट है, क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन को कोई भी इतने इजीली ढूंढ नहीं सकता। अब ये सारी बातें सुनकर मास्टर येलो कहता है कि पहले मुझे सौजन को देखना होगा, आने वाले टाइम में हॉल ऑफ सोल से जो भी हिसाब किताब बराबर करना है वो कर लूंगा। और इसके साथ ही वो सौजन को लेकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए निकल जाता है, जहाँ हमें रास्ते में बताया जाता है कि ये फॉलिंग स्टार पवेलियन सेंट्रल प्लेन के साउथर्न रीजन में पाया जाता है और इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को मास्टर येलो ने खुद एस्टेब्लिश किया था और बाकी के 3 पवेलियंस के कंपैरिजन में फॉलिंग स्टार पवेलियन में काफी ज्यादा कम डिसेबल थे, मगर फॉलिंग स्टार पवेलियन की जितनी भी डिसेबल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी और टॉप नॉच की होती है। और साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इवन कि ये किसी को भी नहीं पता कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन कहां पर एस्टेब्लिश है। बस पूरे सेंट्रल प्लेन में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोकेशन को जानते हैं। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं मास्टर येलो फैन जुनजी और बाकी सभी के टूरियो को, जो कि काफी दिन तक सफर करने के बाद स्काई स्टार माउंटेन रेंज में एंटर हो जाता है और फॉलिंग स्टार पवेलियन इन्हीं स्काई स्टार माउंटेन रेंज में मौजूद है। और अब इसके साथ ही इधर फैन जुनजी स्काई स्टार माउंटेन रेंज में पहुंचने के बाद जोजो से हंसते हुए कहता है कि हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन इसी स्काई स्टार माउंटेन रेंज में है और ये माउंटेन रेंज बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इवन कि कोई भी 1000 क्लास का एक्सपर्ट भी इस स्काई स्टार माउंटेन रेंज में एंटर नहीं हो सकता अगर उसके पास कोई स्पेशल एंट्री मेथड ना हो तो, जो कि चंद ही लोगों के पास है। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं मास्टर येलो को, जो कि स्काई स्टार माउंटेन रेंज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे काफी साल हो गए इस जगह को विजिट की हुई है। और अभी इस जगह को देखकर मास्टर येलो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि इन जगहों से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। जिसके साथ ही फैन जुनजी आगे से मास्टर येलो से कहता है कि हम दोनों ने मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन को बनाया था और तुम मेन लीडर थे फॉलिंग स्टार पवेलियन के, लेकिन इसे बनाने के बाद तुम यहाँ पर से गायब हो गए और फिर तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे ये सब संभालना पड़ गया और देखो मेरी हालत कैसी हो गई, पवेलियन की बोझ अपने कांधों पर उठा उठा कर। जो सुनने के बाद मास्टर येलो जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है कि सच में मैं इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता और जहाँ तक बात रही इस फैक्शन को एस्टैब्लिश करने का, वो तो मुझे बस थोड़ा सा शुभ रहा था, इसलिए मैंने फॉलिंग स्टार पवेलियन जैसी पवेलियन की बुनियाद रख दी है। जो सुनकर फैन जुनजी कहता है कि तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में मैं तो फंस गया ना। अब 10 मिनट तक वो सभी स्काई स्टार माउंटेन रेंज में सफर करने के बाद फैन जुनजी एक जगह पर आकर रुक जाता है और अपने हाथ में एक जेट टोकन लेकर उसे क्रॉस कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेशल डोर अपीयर होता है, जिसे
इसे देखकर क्लिफहांगर डॉक्टर और बाकी सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये फॉलिंग स्टार पवेलियन काफी ज्यादा अजीब है। और अब इधर फैन जो उस स्पेशल गेट पे एंटर होते हुए कहता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के हेडक्वार्टर में, जिसके साथ ही क्लिफहांगर डॉक्टर और बाकी सभी के लोग उस स्पेशल बोर्ड के जरिए अंदर एंटर हो जाता है। और जैसे वो सभी एंटर होता है तो उसके पीछे जो गेट था वो वहां पर से डिसअपीयर हो जाता है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं फैन जो क्लिफहांगर डॉक्टर और बाकी सभी को जहाँ पर वो सभी अपीयर हुए थे वहाँ हर तरफ बहुत सारी बिल्डिंग थी। और ये जगह और ये सिटी एक रेलम था जो कि स्टार की स्ट्रेन से और मेटेरोइड की स्ट्रेन से बनाया गया था। और जो डाउसिंग लेवल के एक्सपर्ट रेलम बनाते हैं ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उतना ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये स्टार से बना हुआ रेलम किसी डाउसिंग लेवल के एक्सपर्ट के बनाए गए रेलम से कम भी नहीं था। पहली बात तो ये कि ये रेलम किसी सिटी से भी बहुत ही बड़ा था। और दूसरी बात ये कि ये रेलम हर एक की आंखों से छुपा हुआ था। अगर कोई लाइट 1000 क्लास का एक्सपर्ट भी उसके ऊपर से गुजर जाए तो उसे नहीं पता चलेगा। और वही ये सारी चीजें देखकर क्लिफहांगर और बाकी सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान थे। बस वहाँ पर जो जिया थी वो हंस रही थी और उसके चेहरे पर कोई भी एक्साइटेडपन नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ का पता चल चुकी थी। क्योंकि जिया किसी भी तरीके की बैरियर से इम्यून है और वो बैरियर के आर पार देख सकती है। और अब वही फैन जुनजी और बाकी सभी के लोग वहाँ पर में खड़े ही थे तो एक क्रेन पर मोकिंग वन जो कि फैन जुनजी के स्टूडेंट थे वो वहाँ पर आ जाती है। और उसके साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन के काफी सारे स्टूडेंट्स भी थे। और जैसे ही मोकिंग वन अपने टीचर फैन जुनजी को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश जाती है और वो फुल्ली रिस्पेक्ट के साथ अपने मास्टर फैन जुनजी को बीट करती है। मगर तभी फैन जुनजी उसे रोक देते और कहते हैं कि साइड में देखो, साइड में पहले इसे गेट करो, यही है तुम सबका हेड सिर्फ याओ जुनजी है। जो सुनकर मोकिंग वन फौरन ही मास्टर की तरफ देखती है और वो देखते ही मास्टर को पहचान जाती है, क्योंकि उसने फॉलिंग स्टार पवेलियन चीफ की तस्वीर पहले ही देख रखी थी। और वो काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहती है कि पवेलियन चीफ तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे कि ड्राइंग में थी। और इसके साथ ही वो जल्दी से फुल इज्जत के साथ मास्टर यालो को ग्रीट करती है और कहती है कि पवेलियन चीफ याओ चैन आपको मैं ग्रीट करता हूँ। और वही ये सब सुनकर मास्टर यालो काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करता है और वो हंसते हुए फैन जुनजी की तरफ देखकर कहता है कि बुड्ढे कहे कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, सुधर जाओ वरना मैं फिर से यहाँ पर से भाग जाऊंगा। जिस पर फैन जुनजी कहता है कि अबे रुक जा, ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बैच में इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा और काफी ज्यादा लंग वीडियो भी बना दूंगा। मुझे टाइम नहीं था मिल रहा है वीडियो बनाने की, इसलिए मैंने इतने में ही वीडियो खत्म कर दी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में बहुत जल्द अगले एक्सपेंशन के साथ में। तब तक के लिए बैठ रहे खाओ और मस्त रहो।